अरे लगे तो सही कि हम विश्व हिंदू परिषद के लिए हैं, और जो इधर उधर खड़े हुए सेल्फी का समय तो मिलता ही रहेगा, लेकिन माननीय दिनेश जी का भी उद्घोषण चल रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारे ही कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहे हैं। जब माननीय दिनेश जी का यहाँ संवाद चल रहा था तो हमारे कार्यकर्ताओं का सबसे पहला कार्य है कि वो यहाँ मंच के सम्मुख बैठकर उनके वक्तव्य को श्रवण करें, क्योंकि जो उन्होंने बोला है शायद वो मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका पूरा जीवन, उनका तन, उनका मन, उनका धन इस भारतवर्ष के लिए न्यौछावर हुआ है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, माननीय दिनेश जी ने जो भी आपको अपने आपके सम्मुख ज्ञान प्रस्तुत किया है, आप उस पर विचार करें। माननीय दिनेश जी से मेरा एक आग्रह है कि जो हमारे भारतवर्ष में जातियों के द्वारा विभाजन की तैयारी की जा रही है, जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दिया जाए तो किसी प्रकार की गाली नहीं मानी जाती, क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दिया जाए तो कोई गाली नहीं मानी जाती, वैश्य को वैश्य कह दिया जाए तो गाली नहीं मानी जाती। लेकिन ये कौन सा नया कानून पारित हो गया है कि शूद्र को शूद्र कहने पर गाली मान ली जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये हमारे शरीर का अंग है। जैसे जितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, चारों युगों के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। यदि ये 4 वर्ण नहीं रहेंगे तो हमारी ये जाति परंपराएं भी नहीं चल पाएंगी। ऐसा नहीं है कि शूद्र कहने से उसके लिए जाति सूचक शब्द बन जाए। यदि एक के लिए आप उसे शूद्र को ही निकृष्ट मान रहे हैं, शूद्र बोलने पर निकृष्ट मान रहे हैं, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण कह के ही क्यों पुकारा जा रहा है? वैश्य को वैश्य ही क्यों कहा जा रहा है? क्षत्रिय को क्षत्रिय क्यों कहा जा रहा है? उन्हें तो किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं होती। जब ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को किसी प्रकार से उनका संबोधन करने पर गिलानी नहीं होती, तो शूद्र को शूद्र कहने पर ये जो गिलानी शब्द प्रस्तुत किया गया राजनेताओं के द्वारा, उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए और 4 वर्णों का एक समूह दोबारा से भारत का नव निर्माण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में राधे राधे। अब मैं